अपने भारत देश के लिए जो बेस्ट है वो चुनना चाहते हैं पीएम। सब चीज में एक्टिव हो, हर लेडीज को हर एज हम लोग जॉब करना चाहेंगे। मैं चाहती हूँ कि धनबाद में एक एयरपोर्ट भी हो। नेता नहीं होना चाहिए, जो हो उसमें दम होना चाहिए। मोदी जी का गुण हर आदमी में होना चाहिए जो कि देश के आगे लेकर चले। फर्स्ट काम बेरोजगारी और महंगाई, दो चीज ऐसी चीज है, अगर इसको हल कर दिया जाए तो अपने सारी चीजें हल हो जाएगी। इसके पास में लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यूपी में योगी इतना टाइट कर दिए हैं कि अपने आप लोग आ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। एम्स खुले, एरोड्रम खुले, यातायात बढ़ेगा, साधन बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा। जिस रेशियो में होना चाहिए, इस रेशियो में मैंने जो है 75% की कमी। दो विकसित हो गया, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ सही रह गया। पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा फोकस करके ही वोट करने का, जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, सड़क है, शिक्षा है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, तो उनको वो सुविधाएं एक नहीं मिल पा। नमस्कार, मैं शिल्पा सिंह हाजिर हूँ लेकर अपना बेहद ही खास प्रोग्राम ये पब्लिक है सब जानती है, और इसके तहत आज मैं पहुंची हूँ आपलोग घर सोसाइटी। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ कि क्या है चुनाव को लेकर जनता की राय, कैसा सांसद इन्हें चाहिए और जो भी भावी सांसद होंगे उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं। तो आइए सीधे चलेंगे इनके पास और जानने की कोशिश करेंगे सोसाइटी के मेंबर से कि ये क्या चाहते हैं अपने सांसद में। है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस चुनाव से इन्हें क्या कुछ उम्मीदें हैं और कैसा सांसद ये चाहती हैं। वोट देने जाती हैं आप? वोट देने जाती हैं? जी हाँ, वोट देना क्यों ज़रूरी है? अपने मनपसंद पीएम चुनने के लिए। अच्छा, मनपसंद पीएम चाहिए आपको, इसलिए आप ये लोकसभा चुनाव है, सांसद का चुनाव करेंगी आप? वोट देने जाती हैं आप? जाती हैं। वोट देना क्यों ज़रूरी लगता है आपको? क्यों वोट देना चाहिए? अपने भारत देश के लिए जो बेस्ट है वो चुनना चाहते हैं पीएम। ये चुनाव का जो अधिकार है वो मतदान से आपको मिलता है और इसीलिए मतदान करना आवश्यक है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि वोट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें अधिकार मिलता है, ये हमारा राइट मिला हुआ है हमें कि हम मतदान करके अपने अपने भारत देश के लिए जो मतलब अच्छे हैं, सर्विस सब चीज़ से अच्छे हैं, वो हम लोग को प्रधानमंत्री मिलेंगे अपने अधिकार से। सांसद में क्या कुछ आप जो भी सांसद बनेंगे उनमें कौन सी क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं आप? सब चीज में एक्टिव हो, वही समाज के लिए सब कुछ कर सके वो। अगर आपकी बात करें तो महिलाओं की वो कौन सी चीज़ें आप महसूस करती हैं जो अभी धनबाद में आपको नहीं मिल रही? अगर वो सुविधा मिल जाती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। हर एज की लेडीज को जॉब धनबाद हर लेडीज को हर एज, ये नहीं कि मतलब 50-60 जो हम लोग आज एजुकेशन मतलब किए हुए हैं, पढ़ाई किए हुए हैं, हर वुमेन को जो अब पहले जो हम लोग को जॉब करने नहीं मिला, जो अब इंटरेस्टेड है वो हम लोग जॉब करना चाहेंगे। तो हर एज की महिलाओं को जॉब मिले, रोजगार मिले, इसकी उम्मीद जो है वो यहाँ पे मौजूद महिलाएं कर रही हैं। अभी तक तो हम लोग हाउस वाइफ थे, पर अब जिस तरह से सारा कल्चर चेंज हो रहा है तो शायद हम लोगों को भी वो राइट्स मिले कुछ अपना कर दिखाने का, जैसे अनुपमा में दिखा रहा, जैसे अनुपमा में दिखा रहा कि आज वो कुछ कर सकती महिला, तो वैसे भी हम भी कुछ करने का जोश रखते हैं, कुछ करना दिखाना जुनून। यहाँ तो इन्होंने अनुपमा सीरियल की बात करी है और बात नहीं है, सीरियल नॉट सीरियल, रियल बता रही, रियल। हाँ, मैं समझ रही हूँ। तो इन्होंने कहा है कि जैसे अनुपमा मूवीज में टीवी पे दिखा रही है कि वो कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही ये महिलाएं भी चाहती है कि वो भी अनुपमा की तरह बने और हर एज में जाकर काम कर पाएं, और ये रोजगार जो है, ये रोजगार की सुविधा जो है वो सांसद जो भी बने वो इनके लिए ये चीज़ें करें। सड़क, शिक्षा और रोजगार पे कुछ कहना चाहेंगी? क्या वो सारी चीज़ें मुकम्मल हैं या आप कुछ और चेंजेस चाहती हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि धनबाद में एक एयरपोर्ट भी हो ताकि हम लोग को कुछ भी प्राइवेट है, किसी की तबीयत खराब है, पहले यहाँ से कोलकाता लेके जाओ या दुर्गापुर लेके जाओ, सब जगह की फ्लाइट दुर्गापुर से अवेलेबल नहीं है, इसीलिए एक यहाँ पे एयरपोर्ट होने से बहुत आराम हो जाएगा, ताकि बच्चों को भी कहीं जाना है तो हम लोग यहीं से उसको भेज सकते हैं, या फिर हम लोग को कलकत्ता जाके फ्लाइट पकड़नी पड़ती है, इसलिए ये सब होना चाहिए। आपका सांसद कैसा होना चाहिए? कैसा सांसद चाहिए? अच्छा ही होना चाहिए जो सब कुछ वो कौन से कार्य है जो वो करने चाहिए?
जैसे हम कहते हैं ना कि पढ़े लिखे सांसद चाहिए, जो हमारी बातों को सुने, हमें वैसा सांसद चाहिए। कैसा सांसद चाहिए आपको? जो समझ सके औरतों को, आप कुछ कहना चाहेंगे? उनकी फीलिंग को कैसी कहना चाहेंगे कि आपको सांसद कैसा चाहिए? जो भी अगर हम लोग कुछ भी, जैसे हम लोग घर में भी एक अपने पति भी चुनते तो हम लोग सोचते हैं कि उसमें ये क्वालिटी होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। तो सांसद है तो वो पूरे देश का देखेगा, पूरे लोग का देखेगा, तो उसमें सारी क्वालिटी होनी चाहिए। और इसके बाद वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो हर की प्रॉब्लम को समझे। सिर्फ नारा नहीं, सिर्फ वोट नहीं चाहिए उसको, वो खाली वोट लेने आता है और उस समय आके 4 दिन दिखा देगा कि हम लोग बहुत कुछ कर देंगे, बाद में वो जाके नेता ही रह जाता है। इसलिए नेता नहीं होना चाहिए, जो हो उसमें दम होना चाहिए। जी हाँ, तो इन्होंने कहा कि नेता नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग आए जो सिर्फ 4 दिन ना आए, कि मतलब अभी चुनाव है तो चुनाव के समय हम आते हैं, वोट मांग लेते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है वो फिर वापस नहीं आते। तो ये एक शिकायत जो है वो प्रत्याशी से, जनप्रतिनिधि से महिलाओं को है। कैसा सांसद चाहिए आपको? हमें ऐसा सांसद चाहिए जो औरतों की सुरक्षा पे पहले ध्यान दे। अगर औरतें सुरक्षित रहेंगी तो वो आगे पढ़ने लिखने के लिए आगे बारे में सोचेंगे। और आप सबको पता है कि एक बड़ी लिखी औरत होने से पूरा परिवार पढ़ जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले औरतों की सुरक्षा के बारे में हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो औरतों की सुरक्षा के बारे में सोचे। दूसरा कि यहाँ के रोड का थोड़ा सा सही हो जाए, रोड व्यवस्था सही हो जाए, एयरपोर्ट हो जाए, ये सब बुनियादी जो हैं चीज़ें हमारे धनबाद में होना चाहिए। क्या कमी लगती है आपको महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ? महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती हैं सुरक्षा की वजह से। पढ़ाई लिखाई बीच में छोड़ देती हैं। और भी स्कूल कॉलेजेज होने चाहिए जिसके और ऑप्शन हो उनके पास, जैसे कि MBA वगैरह करने, उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े। बाहर जाने की वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। अगर सारी सुविधाएं धनबाद में ही अवेलेबल हो तो लड़कियां आगे पढ़ सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकती है और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती है। ये हमारी सी है। जी हाँ, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए और भी कॉलेजेस और स्कूल्स यहाँ होने चाहिए बड़े, ताकि जो लड़कियाँ बाहर जाके पढ़ाई कर रही हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, यहीं रह के वो अपनी तालीम को पूरी कर सके और एक बेहतरीन रोजगार को प्राप्त कर सके। ये तो मेरा अधिकार है। हाँ? तो आपने कहा कि ये मेरा अधिकार है, क्यों जरूरी होता है वोट देना? बहुत सारे लोग अभी भी ये सोच के घर में बैठ जाते हैं कि गर्मी बहुत है तो नहीं जाएंगे, या मौसम ठीक नहीं है, या प्रत्याशी हमारी पसंद का नहीं है। तो क्या वोट देने जाना जरूरी है? जरूरी है। क्यों जरूरी लगता है? इसीलिए जो है कि हम अपने मन जो सांसद चुन सकते हैं। वोट नहीं देंगे तो नहीं चुन सकेंगे, जो है वही रह जाएगा। हाँ, हमारी मुश्किल को समझ नहीं सकेगा। अगर वोट देंगे, कोई अच्छा सांसद आएगा तो हमारी समस्या को हल करेगा ना। जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि जब वोट देंगे, एक मतदान का अधिकार हमारे पास है और इस अधिकार का उपयोग हमें करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम मतदान करते हैं तभी हम सत्ता परिवर्तित भी कर सकते हैं। हम जिसे चाहते हैं हम उसे अपना प्रत्याशी, अपना जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन बात इन्होंने कही। आपसे जानना चाहूंगी, कैसा सांसद चाहिए आपको? क्या होना चाहिए उसके अंदर? बता दे। कैसा सांसद होना चाहिए? कौन से गुण देखती हैं आप अपने सांसद में कि ये जो सामने खड़ा है इस बंदे में ये क्वालिटीज होंगी तो वो मेरा बढ़िया सांसद है? अब ये क्या हम नाम बताए कि कौन सा? किसी का नाम नहीं बताना, उसमें गुण बताना है कि जैसे ये खड़ी हैं तो इनमें ये क्वालिफाइड हैं, ये सोचती हैं लोगों के बारे में। क्या क्या गुण क्या होने चाहिए लोगों के बारे में? मोदी जी का गुण हर आदमी में होना चाहिए, जो कि देश के आगे लेकर चले। समझ गए ना? हर हर मोदी, घर घर मोदी जो हो जाएगा ना तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। हाँ? जी हाँ, तो यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप बताएंगे कुछ, कैसा सांसद होना चाहिए? कैसा सांसद में कौन से गुण होने चाहिए? सांसद में वैसा गुण होना चाहिए जो नागरिकों की प्रॉब्लम को समझे, उनके छोटी छोटी प्रॉब्लम को समझेंगे। वो छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व होते होते बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे पानी, बिजली, सड़क, एजुकेशन। सबसे प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को, जो गरीबी है, जो गरीब के बच्चे अगर वो पढ़ेंगे तो गरीबी पहले तो ख़त्म होगी, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड होंगे तो वो जो उनके माँ बाप कर रहे हैं वो नहीं ना करके वो भी पढ़ाई के आगे सोचेंगे कि हमें भी एजुकेशन लेवल पे ही कुछ करना चाहिए, ना कि जो उनके फादर कर रहे हैं, उनकी माँ कर रही है, उनको भी वो करना पड़े। शिक्षा स्तर में सुधार चाह रही हैं आप? सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए। एजुकेशन लेवल अगर अच्छे हो जाएंगे तो गरीबी भी हट सकती है और बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं सोसाइटी में, चेंजेस आए, थिंकिंग में चेंजेस आ सकते हैं और हर चीज में चेंज। तो जो भी भावी सांसद हो वो कम से कम शिक्षा पे ध्यान दें। बहुत जरूरी है। शिक्षा अगर अच्छी हो जाएगी तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली क्या हो गया ना, उन लोगों की थिंकिंग लेवल चेंज हो जाएंगी, क्या सोचते हैं, कैसे सोचना। नहीं तो जो गरीबी है वो गरीब है, वो गरीबी ही सोचेगा।
वो अपने दो रोजमर्रा का रोज का वो जिंदगी ही सोचेगा, उससे अलग नहीं सोच पाएगा, इसलिए एजुकेशन मस्ट है। जब उन्होंने कहा कि शिक्षा मस्ट है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और जब आप शिक्षित रहते हैं तो आप कुछ भी अर्न कर सकते हैं। जब आप शिक्षित होते हैं तो आपको रोजगार के अवसर भी मिलते हैं और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमा सकते हैं, आप जीवन यापन बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। यहाँ कुछ पुरुष भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कैसा सांसद चाहिए और वो कौन से क्वालिटीज ही अपने सांसद में देखते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, वोट देने जाते हैं आप? बोलिए। वोट देने जाते हैं आप? बिल्कुल जाते हैं। क्यों जरूरी लगता है आपको मतदान करना? मतदान तो करना एकदम जरूरी है, करना चाहिए। मतदान तो अपना अधिकार है, बिल्कुल करना चाहिए। या तो अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहिए, ये ऐसा कह रहे हैं, तो इसलिए मतदान जरूर करना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी, जब आप मतदान करते हैं तो क्या देखते हैं, प्रत्याशी देखते हैं या पार्टी देखते हैं? पार्टी भी देखते हैं, अब प्रत्याशी की तो प्राथमिकता पहले रहती है, मगर अभी जो मन पोजिशन में है प्रत्याशी जो है दोनों मने बाहर जगह के, धनबाद के प्रत्याशी को नहीं दिया। ये एक बड़ा दयनीय स्थिति है। इस स्थिति में जिसका जो विवेक जिसको देगा वो देगा। पार्टी का रहते हुए भी अब हम लोग ये बात नहीं कह सकते कि वो पार्टी को देगा कि नहीं देगा, उसका अपना विवेक है। जी हाँ, तो इन्होंने कहा कि एक मलाल तो है कि इस बार धनबाद में जो टिकट दिया गया है वो टिकट कहीं ना कहीं बाहरी, दोनों ही बाहरी लोगों को दिया गया है, जिससे धनबाद की जनता जो है वो थोड़ी सी परेशान है। धनबाद की जनता शायद इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इनका कहना है कि अपने अपने विवेक से लोग इस बार वोट करने वाले हैं। आप वोट देने जाते हैं सर? जी, हम इसलिए देते हैं, तो बतलाएंगे नहीं किसको देंगे, लेकिन दिल की इच्छा है कि जो वोट देंगे ताकि बढ़िया उम्मीदवार हो, ताकि उसका असर बहुत दूर तक न पड़े, यही इसीलिए वोट देते हैं। भावी प्रत्याशी जो भी भावी सांसद होंगे उनको क्या करना चाहिए धनबाद में? को फर्स्ट काम बेरोजगारी और महंगाई, दो चीज ऐसी चीज है, अगर इसको हल कर दिया है तो अपने सारी चीजें हल हो जाएगी, इसको कुछ खोजना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हाल ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है। सबसे बड़ा तो धनबाद जिला में माने लॉ एंड ऑर्डर का भी है। लॉ एंड ऑर्डर की प्राथमिकता जो है अभी की सरकार जो बनी हुई है, इसके पास में लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जो कि बहुत ही जरूरी है हर आदमी। जी हाँ, तो कानून व्यवस्था की बात करें कि कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होना चाहिए और वो बहुत आवश्यक है उसकी। अब देखिए, यूपी में योगी इतना टाइट कर दिए हैं कि अपने आप लोग आ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। अगर कानून व्यवस्था ठीक रहेगी तो अपने किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप यहाँ के लोग मतलब कर लेंगे, लेकिन हो ही नहीं रहा। आप धनबाद में कितने वर्षों से रह रहे हैं? 50 साल हो गया। इन 50 वर्षों में क्या आपको लगता है धनबाद विकसित हुआ है, विकास हुआ है धनबाद का, या विकास के नाम पे सिर्फ चला गया है? विकास रुक गया, कहाँ हुआ? एम्स चला गया, एरोड्रम चला गया, चिकित्सा के मामले में जो है आज तक बड़ा हॉस्पिटल नहीं, चिकित्सा जो चरमराई हुई है। तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है आप विकास? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल क्या होना चाहिए धनबाद में? बिल्कुल ये सब होना जरूरी है। चिकित्सालय बढ़िया हो, एम्स खुले, एरोड्रम खुले, यातायात बढ़ेगा, साधन बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा। कितने वर्षों से हैं आप धनबाद में? हमारा तो जन्म यही का, 74 बरस के हो गए। तो जन्म से 74 वर्षों का सफर आपने पूरा किया है, धनबाद में कोई विकास आपको देखने को नहीं मिला, इतने सारे सांसद। देखिए, विकास हुआ है जिस रेशियो में होना चाहिए, जो सरकार मैंने कह रही है, उस रेशियो में मैंने जो है 75% की कमी है। 2000 में बना है ना 3 स्टेट, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ये 2 विकसित हो गया, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, यही वहाँ ये ऐसा ही रह गया वैसे के देश पर। अब यही विकास कर छोड़ दिए, क्या बोलिएगा, यहाँ कुछ है ये नहीं। जो भी सांसद बने, जिस भी पार्टी के बने, उनसे कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, इससे बढ़िया रघुवर दास का मतलब अच्छा था, इससे इसके कंपैरिजन में अगर मानिए तो वो बहुत कुछ कह, लेकिन अब पब्लिक का मन बदल दिया, क्या बोलिएगा। लेकिन पब्लिक का तो कोई जानता नहीं कब क्या कर देगा, लेकिन 3 स्टेट में 2 स्टेट का विकास हो गया, ये ऐसे ही की तय हो रहा है। उम्मीद है कि अभी जो सांसद बनेंगे वो कुछ करेंगे? उम्मीद में जो स्टेट का जो सरकार होगा वही कर पाएगा, सेंट्रल नहीं कर पाएगा। अगर होता कि नहीं होता वो तो बाद में ही पता चलेगा ना। अभी तक तो हम वोट दिए कैंडिडेट को, माने वो कैंडिडेट विकास जितना हो सका था मान लीजिए करे, उनका वो नहीं बोल पा रहे थे, नहीं करवा पा रहे थे, वो अलग बेटर हो गया।
अब आगे भी जो है वो उन्हीं को देखते हुए भाई वो कितना विकास करेंगे, जो भी सांसद होगा उसको सहमति मिलेगी, पब्लिक का मन सिंपैथी मिलेगी, उनको लोग दोबारा भी चॉइस करेंगे। जी हाँ, तो जो आम पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करती, उनको बस इतना ही चाहिए होता है कि उनकी बातों को सुना जाए। जो भी जनप्रतिनिधि आए उन्हें जो दिक्कतें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का वो लोग समाधान कर पाएँ, इसी बात को लेकर ये लोग वोट करने जाते हैं, मतदान करते हैं। और बस यही कहना होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, शिक्षा, रोजगार, बस ये सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, इतना ही डिमांड जो है वो आम पब्लिक करती है। यहाँ पे एक और सदस्य हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वोट देते हैं और किन मुद्दों को देखकर ये वोट देते हैं। वोट देने जाते हैं आप? हाँ जी मैडम, मैं वोट देने जाता हूँ। क्यों जरूरी लगता है आपको वोट देना? सबसे पहले तो सिटी लाइव के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और वोट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वोट बेसिकली एक एक्सप्रेशन है पब्लिक का एक एक्सप्रेशन है डेमोक्रेसी में। पब्लिक जो है वो वोट दे के एक्सप्रेस करती है कि वो किस तरीके का एनवायरनमेंट, किस तरीके का पॉलिटिकल सेटअप पब्लिक इस देश में चाहती है। इसलिए हम वोट देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने कहा वोट देना जरूरी है, ये आपका अधिकार है और ये पब्लिक अगर जो भी जिसको भी जनप्रतिनिधि देखना चाहती है उनको वो चुन सकती है। जब आप वोट देने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? प्रत्याशी आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है या फिर जो पार्टी है वो ज़्यादा मायने रखता है? जी, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो मुद्दे हैं और पॉलिटिकल पार्टी जिन मुद्दों को एड्रेस करती है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो पूरा सेटअप है, एक प्रत्याशी तो जो पॉलिटिकल सिस्टम में है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो चुन कर आती है उसके बनाए हुए मुद्दे, उसके बनाए हुए स्ट्रक्चर पे ही उसको काम करना पड़ता है। इसलिए हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा फोकस करके ही वोट करने का। तो पार्टी फोकस है, प्रतिनिधि फोकस नहीं है। क्या देखना चाहेंगे आप, जो भी भावी प्रत्याशी हैं उनमें, जो भी सांसद बनेंगे उनमें कौन सी क्वालिटीज़ आप देखना चाहेंगे कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अब देखिए, क्वालिटीज़ इस तरीके से कि जो जहाँ की भी वो प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे धनबाद में जो सांसद बनेंगे वो करीबन 20-25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व हमारे संसद में करेंगे। तो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, सड़क है, शिक्षा है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, तो यहाँ के जो एक आम नागरिक है जिनके पास पैसों की कमी है, उनको वो सुविधाएं एक सरकारी दर पे मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, उस चीज़ को जो देखेंगे उन्हीं के ऊपर हमारा विश्वास रहेगा। जहाँ तो उन्होंने कहा कि जो सब कुछ देख कर चलेंगे, जो मूलभूत सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे, बस उन पर ही विश्वास कर पाएंगे। और जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे, ये इनका कहना है कि अपने जनप्रतिनिधि में ये क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि वो जनता का सेवक बनकर काम करें, जनता के लिए काम करें, और तभी जो उनका कार्यकाल होगा वो संपूर्ण रूप से सफल हो पाएगा। जी हाँ, तो ये पब्लिक है, सब जानती है कि आज के इस कड़ी में हम पहुंचे थे अपनो घर सोसाइटी, जहां जानने की कोशिश की हमने, पुरुष और महिलाओं दोनों से बात की, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो अपने सांसद में देखना चाहते हैं, और वो कौन सी समस्याएं हैं धनबाद की, किस स्तर पर और कितना विकास हुआ है धनबाद पे। ये तमाम बातें हमने जानने की कोशिश की। ये पब्लिक है, सब जानती है कि अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आपसे, किसी और वर्ग से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी राय, वो कैसा सांसद चाहते हैं अपने धनबाद के लिए।